Good morning, dear students. As you know that our previous chapter has been completed, so today we are going to start the next chapter, chapter number 15, lines and angles. ज्योमेट्री में ये फर्स्ट चैप्टर हो रहा है ना, इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अबाउट इस एंगल्स। सबसे पहले एंगल्स के बारे में स्टडी करना है। एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स सबसे पहले एंगल क्या है? When two rays originate from a line or originate from a point, जब two rays एक ही पॉइंट से निकलती है, एक रे ये चली गई, एक रे ये चली गई, तो वो क्या बनाती है? एंगल। और ओरिजिनेशन पॉइंट O मान लिया, एक रे O A गई, दूसरी रे O B। जब दो रे निकलती हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो एंगल बनाती हैं। ये बनता है, ये कौन सा फिगर बन गया? ये एंगल बन गया। इस एंगल इसका नाम क्या होगा? एंगल AOB, या इसी को कह सकते हैं एंगल BOA, या इसी को शॉर्ट में एंगल OB कह सकते हैं। और ये एंगल का वर्टेक्स होता है, ये दोनों OA और OB उसकी आर्क्स होती है। O is vertex of angle and OA, OB and OA are to its arms। ये दो उसकी आर्म्स होती है। अब इंटीरियर एक्सिस के बारे में बात करें, ये अंदर का लाइन को आगे बढ़ा देना है, तो ये भी जो एरिया लाइन के अंदर आएगा, बीच में आएगा, वो इंटीरियर पार्ट होता है। और लाइन में कोई पॉइंट होता है वो ऑन द लाइन होता है, और ये लाइन के बाहर, जैसे ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट R है। तो P कहाँ है? इन द इंटीरियर, Q ऑन द लाइन ऑन द एंगल, एंड R ऑन द एक्सटीरियर। तो ये ट्रायंगल के इंटीरियर एक्सटीरियर पार्ट्स होते हैं। अब एंगल्स के बारे में बात करें, टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स, सबसे फर्स्ट होता है जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 0 डिग्री इज कॉल्ड जीरो एंगल। नंबर 2 होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है, एंड बिटवीन 0 एंड 90। द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 90 डिग्री, पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। इसका फिगर ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल वो एंगल होता है जो 90 से बड़ा होता है लेकिन 180 से छोटा होता है, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ 180 डिग्री, पूरा 180 डिग्री का होता है वो स्ट्रेट एंगल। इसका फिगर सीधा बन गया है, यानी दो रे एक यहां से चलेगी, एक दशमलव के अपोजिट में होती है, ये OA और ये OB है। ये एंगल हमारा एंगल AOB 180 डिग्री का होता है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? वो एंगल जो 180 से तो बड़ा होता है और छोटा होता है किससे? 360, यानी बिटवीन 180 एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और सबसे लास्ट में आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का जो एंगल होता है पूरा वो कंप्लीट एंगल कहा जाता है। ये टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए। अब उसके बाद आते हैं एंगल्स के पेयर्स बनते हैं। अब हम स्टडी करेंगे सम पेयर्स ऑफ एंगल्स।
आपके 7th का सिलेबस यही से स्टार्ट होता है। पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे फर्स्ट पेयर होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? ऐसे दो एंगल, पेयर में दो एंगल होते हैं इसमें, ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। द एंगल्स whose sum is 90 degree are called complementary angles। लाइक एग्जांपल लेना है जैसे 40 डिग्री का और 50 डिग्री का, तो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर complementary angle of 40 डिग्री इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। निकालते कैसे? जब भी किसी का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना हो उसको 90 से सब्ट्रैक्ट कर दो, 90 माइनस 40 इक्वल हो जाएगा 50 डिग्री। एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 डिग्री, 50 से कितना हो जाएगा? 90 माइनस 50 इक्वल टू 40 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, कोई भी दो पेयर लेकिन जिनका सम 90 हो रहा हो वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? वो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो। द एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles। For example 100 degree plus 80 degree equal 180 degree। So supplementary angle of 100 degree equal to 90 degree and supplement angle of 80 degree will be 100 degree। जिसका भी सप्लीमेंट निकालना हो उसको 180 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल वो पेयर होते हैं जो ऐसे जिनका वर्टेक्स सेम होता है। एंगल ये A है, ये B है, ये C है। ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो और एक आर्म कॉमन आर्म हो तो एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल की डेफिनेशन बनती है द टू एंगल्स हैविंग सेम वर्टेक्स एंड वन आर्म कॉमन आर कॉल्ड एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। इस फिगर में एंगल AOB एंड एंगल BOC have common vertex O and common arm OB। Therefore, angle AOB and angle BOC are adjacent pair of angles। ये सब दोनों adjacent angles कहे जाएंगे। अब दूसरा आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर देखिए, जैसे ये कोई सप्लीमेंट को एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल बन गया इस टाइप से, एक एंगल एक एंगल ये। अगर ये तो कॉमन आर्म, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म, अगर नॉन कॉमन आर्म से इस टाइप से हो जाए कि कॉमन आर्म को छोड़कर बाकी दो आर्म एक दूसरे के अपोजिट आ जाए इस टाइप से, बाकी दो लाइन जस्ट अपोजिट एक दूसरे के, तो ऐसे फिगर को हम कहते हैं लीनियर पेयर। जैसे ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल,
ये लाइन घूम के ऐसी हो जाए कि ठीक इसके अपोजिट में आ जाए, मीन्स ऐसी ना हो कि ये घूम के सीधी हो जाती है, ओ ए बी सी जस्ट अपोजिट हो जाए एक दूसरे का अपोजिट। तो इस टाइप से ये दो एंगल बन रहे हैं, ये कहे जाते हैं एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल्स। और एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री का होता है। ओके, नोट करें इसको। तो लीनियर पेयर, द पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स whose sum is 180 degree is called linear pair. In the figure, arms OA and OC are opposite to each other. The opposite, therefore angle AOB and angle BOC form a linear pair. ये लीनियर पेयर बनेगा। तो और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, therefore angle AOB plus angle BOC is always equal to 180 डिग्री। तो उसके बाद आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? When two lines intersect each other, एक लाइन ली जा रही है, एक लाइन नहीं चली है, दोनों लाइनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया, तो हम P पर जिस पॉइंट पर काटा है इन्होंने यहाँ पर देखा 4 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 एंगल बने। तो जो एंगल एक दूसरे का आमने सामने होते हैं इन्हें कहते हैं हम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। डेफिनेशन क्या होती है कि द when two lines intersect each other at a point, then at point of intersection there are formed 4 angles. Angles opposite to each other are called, and the opposite angles are called vertically opposite angles. Vertically opposite angles. So angle 1 and angle 3 are vertical opposite angles, and angle 2 and angle 4 are also vertical opposite angles. और vertical opposite angle की एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि ये हमेशा इक्वल होते हैं। जो vertical opposite angles होते हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। After that, we are coming on the exercise. That exercise is exercise 15.1. Exercise 15.1. Question number 1 क्या कह रहा है? Find the supplement and of each of the angles. क्या लिखा है? 100 complete 1.2 डिग्री। तो सप्लीमेंट ऑफ 100 complete 1.2 डिग्री और 180 minus 100 complete 1.2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें? इसको कंप्लीट में इसको प्रॉपर में इम्प्रॉपर चेंज कर लेंगे। 180 माइनस 201 अपॉन 2 एलसीएम हो जाएगा 360 माइनस 201। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, कितना बनेगा? 9 5
1/2, तो ये बन जाएगा 79 कंप्लीट अपॉन 2, ये आंसर हो गया। तो जिसका भी कम सप्लीमेंट निकालना हो उसको बायरेक्टिव से सेपरेट कर दीजिए आप, तो ऐसे करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 में क्या कह रहा है, 2 में आपको कंप्लीमेंट फाइंड करना है। इसका पार्ट देख लेते हैं बी, कंप्लीमेंट ऑफ 77.5 डिग्री हो जाएगा 90 माइनस 77.5, 90 सेपरेट कर देंगे इसको, बन जाएगा 12.5 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एंगल्स whose complement exceeds it by 18 डिग्री। ऐसा एंगल फाइंड करिए जिसका कंप्लीमेंट उससे 18 डिग्री ज्यादा है। लेट द एंगल बी x डिग्री। Now complement of x, ऐसे कंप्लीट कितना होगा 90 माइनस एक्स। अब क्या कहता है, वो कह रहा है कंप्लीमेंट 18 ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x है, ये 90 माइनस एक्स है, उसका ये कंप्लीमेंट 18 ज्यादा है, 18 ही ज्यादा है। अगर इसमें 18 ऐड कर दें तो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस x इसको ट्रांसपोज किया इक्वल हो जाएगा 90 माइनस 18, सो 2x इक्वल टू 72, x इक्वल टू 72 अपॉन 2, x इक्वल टू 36। देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 36 डिग्री, ये आंसर हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 180 डिग्री, 138 डिग्री, फाइंड इट्स कंप्लीमेंट। उसका कंप्लीमेंट फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, so let the angle be x। वो कह रहा है कि x और सप्लीमेंट बनाने 38 डिग्री है, सप्लीमेंट ऑफ x क्या होगा 180 माइनस x, लेकिन उसने सप्लीमेंट ऑफ x दिया है ना 138 इक्वल 180 माइनस x, ट्रांसपोजिंग करें x इक्वल टू 180 माइनस 138, x इक्वल हो गया 42 डिग्री। अब इसका सब कंप्लीमेंट फाइंड करना है ना, कंप्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री इक्वल 90 माइनस 42, आंसर हो जाएगा आपका 48 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इट इज गिवन फिगर। फिगर देखें आप, पी क्यू पी ओ क्यू आर, इसमें क्या कह रहे हो, ओ आर स्टैंड्स ऑन पी क्यू सच दैट पी आर इक्वल टू क्यू आर। In the figure
एंगल POR इक्वल टू एंगल QOR। Then so that PR equal to 90 डिग्री। शो करने की PR की वैल्यू 90 डिग्री होगी। देखें, since POQ is a straight line, जब ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को बिना दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, पहले ही किया। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। Therefore एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री बाई, यहां लिख देंगे बाई लीनियर पेयर। अब POR प्लस QR को हम BOR लिख सकते हैं, इक्वल है ये, इक्वल 180 डिग्री। सो ट्वाइस एंगल POR इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल POR 180 अपॉन 2 डिग्री, एंगल POR इक्वल्स 90 डिग्री। हैंस प्रूव्ड। Now see question number 7 तो अप टू क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लेंगे और जो डेफिनेशन बताइए सारी डेफिनेशन नोट कर लेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।